अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज है 15 मई और हम यहाँ पर इस दिन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आज सेनेट ने कंफर्म कर दिया है कि केविन बॉश आज अपनी सीट संभालेंगे। तो दोस्तों, इस सेरेमनी में मार्केट पे क्या गुजर सकती है, इस पे हम बात करेंगे और ये बात हम कैसे इग्नोर करेंगे कि आज है जुमे का दिन, क्योंकि जुमे के दिन इसे फ्राइडे क्लोजिंग कंसीडर किया जाता है और बड़ी तब्दीलियाँ आज के दिन पूरे सैटरडे और संडे को अपनी लपेट में ले लेती हैं। इसी के साथ साथ शीपिंग और ट्रंप की जो मुलाकात हुई, उसके अगले सेशन से जुड़े हुए कुछ स्पीच, कुछ मिनट्स, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो और कमोडिटीज़ का यहाँ पे तजिया आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगाज़ कर लेते हैं यूएस सेनेट की जो कंफर्मेशन हुई है, यानी कि केविन बॉश अब आज अपना ओहदा संभालेंगे और तारीखी तौर पे इस दिन की जो अहमियत है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज आपको अपडेट करना और ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों, तारीख हमें बताती है कि जब जब यहाँ पर फेड के नए चेयरमैन आए हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी की गई है। याद रखिएगा कि जब हर चीज़ें ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करते हैं तो कोई चीज़ आसमान से नहीं टपकती। तो लिहाजा आज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी की जाएगी, लाई जाएगी, इसलिए कि फ्राइडे के दिन के एतबार से आज के दिन इत्तफाक से कोई डाटा भी नहीं है। इस हफ्ते के तमाम डाटाज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो यूएस इकॉनमी के हक में नहीं थे। हर डाटा इन्फ्लेशन लेकर के आया और अब तो ये भी पता नहीं चल रहा दोस्तों, मार्केट के और दुनिया के हालात देखते हुए, कि आखिर ये डाटा लेकर किधर जाएगा, क्योंकि पहली बार ये देखा गया है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की हद दर्जा कोशिश की जा रही है, खास करके कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट को भी। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है दोस्तों, तो अक्सर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश की जा रही है। तो इस माहौल के अंदर किस चीज़ को बेचा जा रहा है उस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे, लेकिन ये तमाम मालूमात आपके लिए सिवाय इन्फॉर्मेशन के और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स अगर ये समझते हैं कि ये आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस है, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप खुद से वर्क करें, और आज और अभी से। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि सेनेट ने 54 वोट इनके हक में डाल के इनको फेड चेयरमैन जो कि है मुंतखब कर लिया है। आज ये अपनी सीट पकड़ेंगे और सीट पे बैठने में वॉलेटिलिटी लाजमन देखी जाएगी, ड्रामेटिकली होगी। तो आपको ऐसे माहौल में बहुत ही एहतियात बरतनी होगी। तो दोस्तों, ये होंगे बहुत ही हाई लेवल के शॉकिंग मोमेंट्स, या यूँ समझ लें कि शॉकिंग डे। अच्छा, एक और चीज़ होती है आजकल और भी देखी जा रही है, मैं पहले से ही ऑडियंस को अपडेट कर देना चाहता हूँ। बात यह है कि अब पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ठीक है। तो पहले तो जिस दिन कोई आके सीट पे बैठता था उसी दिन ही वॉलेटिलिटी ला लू के सब कुछ हो जाता था। आजकल क्या है कि अपडेट एक सेकंड में फैलती है, तो जिस दिन में जो होना होता है उस दिन को रिप्लेस कर दिया जाता है और 4-5 दिन बाद जाकर वो चीज़ मार्केट में आती है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार 15 मई को तो इसने केविन बॉश ने सीट पे बैठना था, उस दिन तो वॉलेटिलिटी आई नहीं, आज मंगल बुध का दिन है, आज किधर से आ गई। तो ये भी एक मार्केट को समझना और सेंस रखने वाली बात है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझते होंगे। अब आते हैं दोस्तों, शिपिंग और ट्रंप की अब तक जो मुलाकातें हुई हैं उनके सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। आज सेशन ख़त्म हो जाएगा, 15 मई है, और मेरा ख्याल है कि मिडनाइट में या नाइट में ट्रंप वहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने मुल्क के लिए। और आज जो तीसरा सेशन हुआ दोस्तों, दूसरा सेशन हुआ, उस दूसरे सेशन में जाकर बात हुई हुर्मस की, और शिपिंग ने वाज़िया तौर पे कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है वो आज़ादाना तौर पे काम करे और वहाँ से एनर्जी का जो फ़्लो है वो उसी तरह रहे, और तमाम नेशंस, चाहे वो ब्रिक नेशन हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, सब मिल के उसका फ़ायदा लें और जिस तरह सारा कुछ चल रहा था वैसा चले। लिहाजा दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ पर चाइना की राय होगी वही यहाँ पर ईरान की भी राय कंसीडर की जाएगी। तो अभी तो दोस्तों सारा कुछ खुश खुरम यहाँ पर अख्ताम की तरफ जा रहा है। अब देखना यह है कि ये अपने अपने घरों में जाके क्या स्टेटमेंट देते हैं। मेरा एक तजर्बा रहा है दोस्तों, आप चाहें तो इत्तेफाक कर लें, नहीं तो भी कोई बात नहीं है, कि हमेशा मुलाकातों के बाद जो घरों में जाकर ये अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसकी ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैठ के एक दूसरे के हक़ में नॉर्मल या पॉजिटिव बात करना, इसे बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात मजबूरी भी समझा जाता है।
तो दोस्तों बात मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर की थी कि आखिर फिर बिक क्या रहा है अगर कमोडिटीज़ या क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर लगाम डाल ली गई है। तो दोस्तों स्क्रीन पे देखें क्या बिक रहा है। यूएस सेल्स 30-year बॉन्ड्स एट 5% यील्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन सिंस 2007। ले जी आखिरी दफ़ा अगर यूएस ने यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह जो इन्होंने 5% पे सेल किए थे, 5% तक की रेशो पे सेल किए थे, वो आज पहली बार नहीं तो काफ़ी अरसे के बाद वही चीज़ रिपीट हुई है 2026 के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक सोच आती है, मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है और सेंस रखती है कि मुआशी बदतरीन बहरान के अंदर जब किसी का सामान बिक रहा हो, उसका सिस्टम चल रहा हो, तो दोस्तों उसके लिए उस बहरान की कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। फिर चाहे कमोडिटीज़ का सत्यानाश हो, ठीक है, या फिर क्रिप्टो मार्केट पंप करे या डंप करे, या दूसरी तरफ इन्हीं दिनों के अंदर आपको बिटकॉइन के क्लैरिटी एक्ट की तरफ लगा के रखा हो, इंस्टीट्यूशनल बातों की तरफ लगा के रखा हो, लेकिन दूसरी तरफ यील्ड बिक रहा हो। यील्ड कौन बेचेगा और कौन ख़रीदेगा ये आप भी जानते हैं कि सिवाय वो दोस्त और वो ममालिक जिनको यहाँ पर बहुत ही हैवी किस्म की उनकी आमदनी है और वो मोस्टली काम भी, जारी बात है दुनिया भर की ट्रेड अभी फ़िलहाल आज की तारीख तक तो डॉलर में ही हो रही है, लेकिन वो जब अपनी चीज़ें सेल करने के बाद जो रेमिटेंस इकट्ठा करते हैं उसी के बदले में वो तेज़ी से गोल्ड ले रहे हैं। तो ये है दोस्तों सबको हैरान कर देने वाली बात। इसलिए इनकी कोशिश है कि DXY इंडेक्स को यहाँ पर मजबूत किया जाए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यकीनन हंसी आएगी और आपको हंसना भी चाहिए। ऐसा कीजिएगा, कमेंट्स में हंस लीजिएगा लिखकर कि 4 डाटा जो यूएस इकोनॉमी के हक में नहीं आए उसके बावजूद आज हमें DXY 99.12 पे देखने को मिल रहा है। अंदाज़ा करें, ये टूट फूट कर 97.90 पे पहुंचा हुआ था कल, ठीक है। अब ये वो बारीकियां हैं और पेचीदगियां हैं जो ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती। वो कहती है जी हम वीडियो ऑन करें और हमें पता चले कि मार्केट पंप हुई है या डंप हुई है, इसके अलावा हम कुछ सीखना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम अपने आप को बिल्कुल प्रो करें, सीखने की तरफ आए, तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं प्लीज़ कि ऐसा क्या हुआ है कि DXY जो है इंडेक्स वो 99.13 पे पहुँच गया, ठीक है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको समझने में आएगी कि एनवीडिया का जो स्टॉक है वो $185 से 235 पे पहुँच गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब स्टॉक मार्केट का यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में जब सवाल दिखाई देगा तो यहाँ पे इंडेक्स और स्टॉक को बहुत ही दुश्वारियों का सामना हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक सिर्फ मनी प्रिंटिंग के साथ है। आप जितना मर्जी पेपर मनी अपने मुल्क में छाप लें, उसके नतीजे में जब बैक एंड पे आपके पास रिजर्व्स नहीं होंगे तो नतीजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन हो सकता है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों आज का दिन जो है वो पूरी तरह शॉकिंग मोमेंट्स के नाम है, लिहाजा मार्केट में एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। 2.77 कैपिटलाइजेशन, कोई ख़ास कमी नहीं हुई। डोमिनेंस में 0.10% का इजाफा, ये एक नॉर्मल अमल है। और लैब टोकन देखें दोस्तों, आपके सामने लाइव प्रूफ मौजूद है। मैंने कल ही आपको अपडेट किया था कि और कोई टूटे ना टूटे, ये टोकन जो अभी मुसलसल पंप हो रहा है ये टूट जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ऑडियंस को अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करता हूँ। 26.7% तक की कमी, सीधा सीधा अपने पाँव पे गिर गया है और मज़ीद कमी होने के चांसेस रहेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BTC से। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम मिडनाइट में 81,530 पे पहले से ही रेजिस्ट कर रहे थे और मार्केट ने अपने दिन का आगाज़ यकीनन उन्हीं लेवल से किया जो इसको कमज़ोर करते हैं, यानी कि 81,800 को हासिल करना इम्पॉसिबल दिखाई दिया। और जस्ट अभी हम 80,278 से बाउंस करके वापस आए हैं और अब मार्केट आपको खामोश दिखाई दे रही है। तो दोस्तों खामोशी कभी भी किसी अच्छी चीज़ की निशानी नहीं होती, मासवाए ये बात के कि हमें मालूम है कि अब आपके रेस्ट करने का टाइम है। अगर वो नहीं है तो सोचने का टाइम है। तो सोचने का टाइम ये बता रहा है कि हम अपनी वीकर जोन के बहुत करीब आ गए हैं। सबकी नज़रें 80,000 के ऊपर हैं, क्योंकि बाउंस अगर 80,278 से हो भी गया है तो हम ठीक 60 घंटे पहले 78,870 से बाउंस लेकर के आए हैं। तो गाइज 80,000 का आज के दिन ब्रेक होना मार्केट को हैरान कर सकता है, इसलिए कि बैक एंड पे आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद मैंने स्टार्ट में बांध दी है। आज के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा BTC को सेफ जोन दरकार होगी और आज सेफ जोन इसकी 81,500 नहीं बल्कि 800 है।
यहाँ पर इसका टाइम टेन्योर पूरा होना इसे पुश करेगा 82,500-600 की तरफ, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और बाकी की मालूमात मिडनाइट के लिए, क्योंकि उसमें फाइनल डिसीजन आ जाएंगे मार्केट के। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी की बेरिश कैंडल है, यकीनन इसका फ्लो डाउन साइड की तरफ बढ़ रहा है। इथीरियम जिसमें पहले से ही वॉल्यूम की कमी थी दोस्तों, वो जस्ट अभी यहाँ पर 2270 से बैक हुआ है। हालांकि मिडनाइट में हम 2308 पे रजिस्ट थे, आपको अपडेट किया गया था कि 2300 इसकी एक वीकर जोन है जो 2250 के लिए इसके रास्ते हमवार करती है। तो गाइस हमने 2236 से बाउंस जो देखा, उसके नतीजे में 2270 का रिजल्ट सामने आया। तो इस वक्त दोस्तों सपोर्ट तो हमारे सामने है और ये कमज़ोर होती चली जा रही है। 2258 और 2250 पे ज़्यादा लंबा स्टे यहाँ पर 2210 2220 के लिए आसानी से डोर्स ओपन कर देगा। मज़ीद यहाँ पर सूरत हाल बिगड़ जाए तो कहा नहीं जा सकता, अलबत्ता सेफ जोन बहुत दूर रह गई है दोस्तों, और वो है 2285 से लेकर 2290। अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन की तरफ। यहाँ पे पूरी मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को शफल किया, वहाँ पर बीएनबी ने भी किया, और बीएनबी की जो यहाँ पे रोटेशन में सपोर्ट थी वो 680 से 675 आपके साथ डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पर बीएनबी ने सबसे पहले 673 की यहाँ पे लो कंडीशंस शो की, और जो अब तक की बाउंस बैक रिकवरी आई है वो 689 की है दोस्तों। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। हालांकि इस पूरे हफ्ते में बीएनबी ने पूरी तरह ट्रेंड किया है और बीएनबी ने अपना 610 से 15 का सफ़र 688 तक तय कर लिया है। अब जाहिर बात है, जब इतनी बड़ी आपको बुलिश कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी तो बेरिश की या करेक्शन की गुंजाइश आ जाती है। तो 680 एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहाँ पर अगर बीएनबी अपना यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाने में कामयाब हो जाता है और सपोर्ट नहीं मिलती तो प्रेशर तेज़ी से 670 की तरफ बढ़ सकता है, 670 672। और इसकी व्यूवर्स की जानिब से पूछना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। देखिए गाइज, इससे पहले इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 620 की, लेकिन इसने 620 और 50 के दरमियान एक गैप छोड़ा है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने है। ये 650 की इसकी सपोर्ट थी, 1 2 3 4 5, यानी कि बाकायदा 2 हफ्ते इस सपोर्ट पे गुजरे। लेकिन 650 से और 610 के दरमियान का जो गैप था वो बहुत कम था और फ़ौरन हम पहुंच गए दोस्तों 688 पे। इसलिए ये दो सपोर्टें वॉलेटिलिटी के दरमियान अहमियत की हामिल रहेंगी और मैक्स रेजिस्टेंस अभी भी 690 तक देखी जा सकती है। XRP को यहाँ पर हम व्यूवर्स डिमांड पे ऐड कर रहे हैं दोस्तों। आज भी व्यूवर्स डिमांड पे 2 टोकन डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें पहला है XRP। तो दोस्तों यहाँ पर XRP 1.53 जैसी रेजिस्टेंस से हुआ है नाकाम। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1.55 जो इसे मिल ही नहीं पा रही। तो अब सूरत हाल फिर वहाँ से निकल आई है। हमने फिर से इसकी रूटीन सपोर्ट को टच एंड गो किया है 1.45, मैक्स रेजिस्टेंस 1.49 ही रहेगी। लेकिन आज के दिन क्योंकि यहाँ पर सब बड़े जो टोकन्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बेरिश कैंडल शो कर दी है, तो प्रेशर अब 1.40 की तरफ रहेगा और अपर लेवल 1.49। दूसरा व्यूवर डिमांड टोकन था दोस्तों यहाँ पे XMR। इसे 2 सेशन यहाँ पर इग्नोर किया गया। आपको अपडेट किया गया था कि XMR की यहाँ पर जो वीकर सपोर्ट है वो 390 से 395 तक देखी जा सकती है। तो दोस्तों फाइनली XMR ने आज अर्ली मॉर्निंग में 391 का हमें लो शो किया है और अभी भी यहाँ पे बेरिश कैंडल ख़त्म नहीं हो रही। इसका मतलब कि दोस्तों प्रेशर 390 की तरफ है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जब इसने आज 391 को टच एंड गो किया तो फिर से हमें 397.50 का हाई देखने को मिला। यानी कि वॉलेटिलिटी हर नई सपोर्ट के बाद इतनी है कि चांस ऑफ एग्जिट जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों 390 का प्रेशर जो है वो XMR को 380 और 85 की तरफ धकेल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल भी जाती है तो 398 तक का रिवर्सल भी इसे आज के दिन मुश्किलों से यहाँ पर नसीब होगा। सोलाना दोस्तों जो मिडनाइट में अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अबूर कर चुका था, इसने उसे ब्रेक कर दिया क्योंकि मार्केट का शफल ही कुछ ऐसा था। लेकिन इसने अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। 90.10 90.10 इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी। इसे इसने टच एंड गो किया दोस्तों और अब हम 91.60 का हाई देख कर आ रहे हैं। और सारी बात है, सभी कैंडल यहाँ पर अपनी अपनी सपोर्टों को तोड़ने के लिए तैयारी कस रहे हैं। तो आज अगर मान लें कि 90.10 ब्रेक होता है तो सीधा सीधा सोलाना का प्रेशर 85 और 87 की तरफ बढ़ सकता है।
सुई क्वाइन लवर्स को हुई यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायूसी, और क्यों ना हो, क्योंकि मैं साथ साथ आपको अपडेट कर रहा था कि ये तो समझ ही नहीं आता कि सुई 1.05 और डेली की मार्केट में सप्लाई आने के बावजूद इतना पंप कैसे हो गया। लिहाजा 1.40 के बाद इसे कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रही। आप यहाँ पर एक बिग फ्लैग देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ से मार्केट इसकी जिगजैग करती हुई टूट रही है और ऑटोमेटिकली कोई सपोर्ट नहीं है। स्टिल अगर हम देखें तो हम आज सुबह 1.13 तक का लो देख चुके हैं और यहाँ पर इसके लिए आखिरी आजमाइश 1.10 की है, जिसके ब्रेक होने के बाद शायद सुई की वोलेटिलिटी और लूज हो जाए। सेफ जोन को अगर हम कंसीडर करें तो सुई डेफिनेटली नीड्स 1.25 रेजिस्टेंस। तो दोस्तों टाओ का बिहेवियर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा, 309 से टच एंड गो एंड नाउ फॉलिंग कंटिन्यूसली। 299 का लो हम देख चुके हैं और यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल दोस्तों बनी है विदाउट सपोर्ट, यूँ कह लें कि सपोर्ट लेस है, कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये फ्रीली फॉल होने की बाज़ात निशानी बन जाती है। फिर भी 300 पे ओवरस्टे जो है वो 295 को सरेआम यहाँ पे दावत देता है। आप इस पे ज़रूर वर्क करें और साथ साथ राइट साइड पे अपनी कैंडल चार्ट में वॉल्यूम को ज़रूर देखें। ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप देख सकते हैं कि एट द मोमेंट जिसमें आप इंटरेस्टिंग हो जाते हैं किसी भी टोकन में, आपको उसके साथ वॉल्यूम के आने और जाने की खबर हो। फाइनली हम पहुंचे हैं दोस्तों XAUT की तरफ, जो मिडनाइट में 4667 और 4670 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि अब सूरत हाल जो है पहले जैसी नहीं रहेगी, प्रेशर बढ़ रहा है 4650 पे। आखिर वही हुआ दोस्तों, हमने 4650 किया, हमने तो 4557 का लो देखा और अब इसमें बाउंस की जो शिद्दत है वो कम है। ज़ाहिरी बात है दोस्तों, अब इतना दिल तो आपको बड़ा करना पड़ेगा कि जब सीटें बदलती हैं तो ऐसे वॉलेटिलिटियाँ मार्केट में आती हैं और फिर बिकते हैं यील्ड। ठीक है, तो आजकल यील्ड बिक रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि उनके पीछे जो चीज़ें हैं वो उनकी परसेंटेज बढ़ गई है, तो इन चीज़ों में वक्ती फॉल तो आता है। तो फिलहाल यहाँ पर आज के दिन के लिए XAUT की आखिरी सपोर्ट 4550 है, जिसके ब्रेक होने के बाद आज के दिन कुछ नया ही होने वाला है। ठीक है, और एन मुमकिन है कि ऑयल प्राइसेस में मूवमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ ख़ास दिखाई ना दे। हालांकि अगर हम अभी करंटली ऑयल प्राइस की तरफ जाएं तो WTI और क्रूड 103 और 109 के करीब ट्रेड हो रहे हैं, जो ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी दुनिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। एनीवे, सेफ जोन इस वक्त बहुत दूर रह गई है दोस्तों XAUT के लिए। हर सूरत XAUT को दोबारा यहाँ पे 4580 से लेके 4625 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी, देन अदरवाइज मोमेंटम इसका यहाँ पे बेरिश बन रहा है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।